अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 12 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज एंड टॉपिक नंबर है 228 रिस्क एंड लिवरेज। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट रिस्क एंड लेवरेज, यानी हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे। Okay, we have talked a little bit about the relationship with leverage and risk and its principle. We have said that leverage increases risk. अब leverage क्या होता है? मैंने आपसे कहा था अमाउंट ऑफ डेट और परसेंटेज ऑफ डेट को कहेंगे लेवरेज, यानी डेट हो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लेवरेज क्रिएट होगा। ऑब्वियसली जब आपका डेट इंक्रीज़ हो रहा है, लेवरेज इंक्रीज़ हो रहा है, तो रिस्क भी इंक्रीज़ होगा। सो प्रिंसिपल क्या है इसके लिए? हायर इज़ द लेवरेज वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, इट एक्चुअली इंक्रीजेज द रिस्क। क्योंकि जब हम लालच करते हैं रिटर्न ज़्यादा होने की, तो रिस्क भी लेना पड़ता है। तो चाहे लेवरेज जॉइंट की बात हो रही हो, टोटल जो है रिस्क है वो टोटल जो लेवरेज है वो उसकी बात कर लो, या ऑपरेटिंग लेवरेज या फाइनेंशियल लेवरेज कह लो, जो भी हायर होगा तो हमारा जो रिस्क है वो इंक्रीज़ होगा। सो लेट्स डिफाइन रिस्क। व्हाट इज़ रिस्क? वन वे ऑफ डिफाइनिंग द रिस्क इज़ अनसर्टेनिटी, द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी दैट वी डू नॉट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, हाउ मच विल बी आवर प्रॉफिट और हाउ मच विल बी और लॉस इज़ समथिंग दैट इज़ रिस्क। यानी हमें नहीं पता होता रिस्क क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे आगे क्या होने वाला है। हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है हमें लॉस हो जाए। तो ऐसी अननोन सी सिचुएशन जिसमें हमें नहीं पता होता, चांसेस होते हैं प्रॉफिट के भी और लॉस के भी। यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है हर वक्त ही नेगेटिव होगा। तो इसे हम कहते हैं रिस्क है ये। इन रिस्क इट इज़ जस्ट नॉट जस्ट द नेगेटिव एलिमेंट बट देयर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एलिमेंट, मीनिंग दैट इट इज़ नॉट द नेम ऑफ एनी लॉस बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्क। यानी वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, पॉसिबिलिटी है आपको लॉस हो जाए। We can also define risk as the probable deviation or such possible deviation that is from or expected results। यानी आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये जो मैं काम कर रही हूँ इससे मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट ना होना, यानी कितना प्रॉफिट होगा उस रिक्वायरमेंट पर हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, वो कितना फुलफिल करता है। Meaning that we were expecting something or amount of profit or any percentage of profit or any earning per share, but how much this earning per share or profit can go up or down from our expectation, that is called the risk। यानी जो हमने expectations रखी हैं, मेरा जो अंदाज़ा है कि मैं इतनी अर्निंग कर लूँगी, तो अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट या जो भी अमाउंट है, जो भी एक्सपेक्टेशन है, उससे कितनी वैल्यू ऊपर जाती है या नीचे जाती है, इसे हम कहते हैं रिस्क। अगर ऊपर गई तो प्रॉफिट में चले गए, यानी आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर बाय चांस डाउन चले गए तो आपको लॉस हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्रॉफिट भी हो जाए और लॉस भी हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स लेवरेज की बात करूं कि लेवरेज को किस तरह से, क्योंकि रिलेशनशिप और रिस्क और लेवरेज की बात करी हूं, इन सिंपल वर्ड लेवरेज इंक्रीज एनहांसेस और मैक्सिमाइजेज रिस्क। मैंने अभी बात की, आपको स्टार्ट में ही बताया कि किस तरह से लेवरेज रिस्क को इंक्रीज करता है। दैट मीन्स इफ़ वी इंक्रीज लेवरेज then the risk would automatically go up, and if we want to control or curtail risk then we need to reduce our leverage। यानी अगर हमने अपना रिस्क कम करना है तो लेवरेज कम करना होगा, यानी डेट वगैरह हो वो कम करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास प्रॉफिट कम होगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, ज़्यादा रिटर्न लेना है, तो रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो जहाँ रिस्क कम लोगे रिटर्न कम होगा, यानी रिटर्न कम होगा रिस्क कम होगा, ठीक है। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनली वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स दैट वी हैव टू रिड्यूस द कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इफ़ वी वांट टू रिड्यूस और रिस्क, यानी रिस्क यानी फिक्स जो कंपोनेंट फिक्स्ड कॉस्ट लेवरेज जो कि डेट की बात कर रही हूँ वो आप कम करो, यानी ज़्यादा करना है, उसे रिड्यूस करोगे तो आपका जो रिस्क है
वो भी यानी नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि आपका डेट कम होगा ना। एंड इफ़ वी आर अ रिस्क टेकर देन वी वुड इंक्रीज द कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन अगर रिस्क टेकर हैं, भाई रिस्क लूँगी, मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे चांसेस हैं कि मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए, तो क्यों ना रिस्क ले लिया जाए और अर्निंग कर ली जाए। Another important thing that when we use the term return, and as risk is not just a negative thing, similarly return is not always a positive amount that we will receive. The term return is used on what we get on our investment, which can be positive or it may also be नेगेटिव। जैसे मैंने रिस्क की बात की कि ज़रूरी नहीं है ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। और ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा ही अर्निंग हो रही होती है, रिस्क ही ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर रिटर्न की भी बात हो रही है कि आपका जो रिटर्न है वो चीज़ है, वो अमाउंट है जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे लेते हो, और हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव भी हो। Degree of leverage measure risk. We have talked about the measurement method of leverage. हमने measurement methods की बात की थी, यानी level उसका measure किया था हमने, जिसको हम DOL in methods 3 methods use किए थे। DOL degree of operating leverage, and DFL that is abbreviated as degree of financial leverage, and DTL degree of total leverage, and one principle is true for all these 3 leverages। और हमने एक ही principle देखा था इन तीनों methods के लिए, that is whenever these leverages DOL, DFL and DTL will be higher then the risk will be higher। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जितना leverage हाई होगा रिस्क भी हाई होगा। अब वो leverage चाहे ऑपरेटिंग leverage हो चाहे वो फाइनेंशियल लेवरेज हो, और ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज से DOL DFL हैं क्योंकि उनकी डिग्रीज बताते हैं, तो इसलिए ये जब हायर होंगे लेवरेजेस देन रिस्क भी हायर होगा। लेट्स रिवाइज दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड रिलेट इट टू द रिस्क कंपोनेंट। क्या क्या पढ़ा हमने? DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ स्मॉल चेंज इन सेल्स that causes a big change in our profit। यानी आपके थोड़ा सा चेंज आता है सेल्स में, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी प्रॉफिट ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ होते हैं। सो हायर इज़ द DOL, हायर इज़ द रिस्क, क्योंकि प्रॉफिट जब ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स रिस्क की भी काम ज़्यादा है। And as with the increase of sales will increase our profit, and with the decrease of sales will decrease our profit। यानी जैसे बढ़ेंगे यानी रिस्क ही काम हो गया ना, ज़्यादा रिस्क हो गया यानी बढ़ने से बढ़ भी जाएंगे, कम होने से फिर उसी स्पीड से कम भी हो जाएंगे। तो रिस्क है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पर रिस्क है, यानी रिटर्न की जगह रिस्क भी है। DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज़ अ स्मॉल चेंज इन प्रॉफिट विच इज़ टेकन एज EBIT एंड अ लार्ज और बिग चेंज इन EPS, यानी अर्निंग पर शेयर, यानी EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जो छोटा सा अगर चेंज आता है तो आपके जो EPS अर्निंग पर शेयर है उसमें ज़्यादा चेंज आता है। मीनिंग दैट वी एनहांस आवर प्रॉफिट, वी विल एनहांस अ लॉट और EPS, but our profit goes down then our EPS will considerably go down because of DFL। क्योंकि वही बात हो गई, यानी आपका डाउन जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बात की, सेल्स अगर कम होंगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी डाउन चला जाएगा, अगर ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर भी यही बात हो रही है, अगर EBIT की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा तो EPS में ज़्यादा चेंज आएगा। इसी तरह से अगर मैं प्रॉफिट अपना एनहांस मैक्सिमाइज़ कर रही हूँ तो मेरे जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिट ज़्यादा होना, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो रहा है मुझे, तो प्रॉफिट डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली EPS भी डाउन ही जाएगा। So DTL degree of total leverage explains the same thing, that a little fluctuation in sales would lead a lot of fluctuation in EPS। जैसे मैंने ऊपर फाइनेंशियल DFL की बात की कि आपके जो थोड़ा सा चेंज आता है, स्मॉल चेंज इन सेल्स, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आएगा अप एंड डाउन जाने से सेल्स के, तो अप एंड डाउन EPS भी उसी proportion से जाएगा। मीनिंग दैट इफ सेल्स आर गेटिंग टू इंक्रीज देन वी हैव एन अपवर्ड ट्रेंड, दैट्स वंडरफुल। अगर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, DTL शुड बी हायर एंड दैट्स वाई वी मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट। DTL यानी टोटल लेवरेज भी ज़्यादा होगा क्योंकि सेल्स बढ़ेंगी, लेवरेज बढ़ेगा और हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी
अर्न कर पाएंगे. बट इफ़ सर्टेनिटी इज़ नॉट देयर, इफ़ थिंग्स आर वॉलेटाइल, यानी चेंज हो रही है, कभी स्मूथ ट्रेंडिंग नहीं है, आपका बिजनेस कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, ग्रोइंग नहीं है, डिक्लाइन है, कभी बूम करता है, कभी डिक्लाइन करता है, देन हायर लेवल ऑफ DTL वुड बी वेरी डेंजरस. यानी ज़्यादा आपकी यानी सिचुएशन बिजनेस की अच्छी नहीं है तो आप डेट वगैरह कैसे पे कर पाओगे. यानी लालच तो कर लो कि मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, रिस्क ज़्यादा लोगे, हो सकता है लॉस हो गया, देन आपका जो बिजनेस बैंकरप्ट हो सकता है. बिकॉज एट टाइम्स वेयर देयर विल बी डिक्लाइन इन सेल्स दैट वुड डायरेक्टली अफेक्ट EPS. वही बात हो गई, यानी डिक्लाइन हो गया तो आपकी जो EPS अर्निंग पर शेयर जो वैल्यू है वो डायरेक्टली अफेक्ट होगी और आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा. सो वी कैन कंक्लूड और डिस्कशन दैट रिस्क इज़ एन इनहेरेंट ऑफ सच अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट एंड इट इज़ अप टू द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हाउ मच रिस्क दे आर रेडी टू टेक. यानी अगर आप बात करें, रिस्क कहते हैं ना पैदाइशी या फिर बिल्ट इन कह दो, उस बिज़नेस में होता है जिसमें ये फ़िक्स्ड कॉस्ट यानी डेट वगैरह पाया जाता है, यानी रिटर्न की ख्वाहिश. तो ये मैनेजमेंट पर है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं, अपनी अर्निंग कैपेसिटी देखते हुए वो इसको मैनेज कर सकते हैं. दिस शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड बाय कंसीडरिंग द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन द बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री, देन इट इज़ बेटर टू हैव हायर डिग्रीज ऑफ लेवरेजेस. ठीक है, अगर बेटर है, स्टेबल है आपका बिजनेस, कंट्री की इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, इकोनॉमी अच्छी है, देन अच्छा है कि आप जो डिग्री ऑफ लेवरेजेस हैं वो हायर रखें. बट इफ़ वी डू नॉट हैव अ वेरी स्टेबल एंड ग्रोइंग बिजनेस इकोनॉमी, देन इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी हैव टू ट्राई टू curtail or reduce or keep our leverages at a certain level so that at times of recessions we may not suffer a lot. यानी अगर आपकी बिज़नेस स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, यानी मौशी हालात अच्छे नहीं हैं आपकी कंट्री के, ग्रो नहीं कर रहा आपका बिज़नेस, तो आपको चाहिए कि आपका जो लेवरेज है उसे कम से कम रखें, रिड्यूस करें, ताकि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, यानी खसारे में चली जाती है या आपका बिज़नेस इकोनॉमी डिक्लाइन करती है, तो आपको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े. यानी डेट नहीं दे सकते तो बैंकरप्सी में ना चली जाए सिचुएशन में. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.